बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद का जलसा उनका आखिरी जलसा होगा। आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन ये बात सही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे तैसे करके कल इस्लामाबाद में जलसा तो कर लेगी। आल्दो तो उन्हें काफी सारी मुश्किलात का, प्रॉब्लम्स का, मार्केटाई का, डंडों का, गिरफ्तारियों का, मुकदमात का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि डिटरमंड है, शायद वो अपने जलसा करने में कामयाब भी हो जाए और जलसे को कामयाब बना भी दें। लेकिन उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बल्कि मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि इस्लामाबाद के जलसे में जितने भी लोग शामिल होंगे उसमें 80 to 90% लोग केपीके से आएंगे। अदरवाइज पूरे पाकिस्तान से अगर हम देखें तो 15 से 20% से ज्यादा लोगों के आने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। और ये जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उस हवाले से हुकूमत ने एक कानून पास कर लिया है। आपको याद होगा कि मैंने एक दो दिन कबल यह कहा था कि सेनेट में एक बिल पेश किया गया है जो कि इत्तफाक राय से उसे मंजूर भी कर लिया गया और अब कौमी असम्बली से भी उसकी मंजूरी हो चुकी है। और आई थिंक सो कि वो बिल आज सदर के पास पेश कर दिया जाएगा और सदर की मंजूरी के बाद बाकायदा वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब वो कानून क्या है? कानून मैं समझता हूं कि शायद वो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनाया गया है, क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है, उसे तो किसी जलसे की, किसी एहतजाज की, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी जलसा करने की जरूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रस्ते में रुकावट पैदा करने के लिए यह कानून बनाया गया है। अब यह कानून क्या है कि अब कोई भी सियासी जमात इस्लामाबाद के अंदर डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर जलसा नहीं कर सकेगी। उसे जलसे की इजाजत हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जलसा क्यों करना चाहते हैं उसकी वजह बयान करनी पड़ेगी। किस तारीख को और किस टाइम को जलसा करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की मर्जी है, वो उस एप्लीकेशन से इत्तेफाक करता है या उस एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। अगर तो डिप्टी कमिश्नर ने इस बात की इजाजत दे दी तो मखसूस शराइत के साथ और मखसूस जगह के साथ कि आप सिर्फ फलां जगह के ऊपर जलसा कर सकते हैं फलां तारीख को और फलां टाइम के अंदर रहते हुए, और अमन ओमान का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। और जहां पर डिप्टी कमिश्नर यह समझेगा कि अमन ओमान का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो वो पुलिस को हुक्म जारी कर सकता है कि उस इज्तिमा को मुंतशिर किया जाए, और अगर इसके बावजूद भी इज्तिमा मुंतशिर नहीं होता तो ताकत का इस्तेमाल किया जाए। और अगर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इजाजत नहीं मिलती और इसके बावजूद जलसा कर लिया जाता है तो फिर जलसे में शामिल होने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पहली दफा जलसा करने पर जलसे के शुरका के खिलाफ FIR का अंदराज होगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें 3 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। और अगर दोबारा से उसी कानून की वायलेशन होती है तो एक दफा फिर से मुकदमा का अंदराज किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी और इस दफा सजा 10 साल तक हो सकती है। लिहाजा अब हुकूमत कानून पास कर चुकी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रस्ते में रुकावटें पैदा करने का प्रोग्राम बन चुका है। अब आइंदा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने की कोशिश करेगी तो उसे इजाजत नहीं दी जाएगी, और इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करने की कोशिश की तो फिर लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी, डंडे बरसाए जाएंगे और उन्हें सजा दी जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, तो पुलिस और जलसे के शुरका के दरमियान एक तरह से जंग का माहौल बन चुका हुआ है। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से ये जलसा ना हो पाए, और ये जलसा अगर हो भी जाए तो ये कामयाब ना हो। इस्लामाबाद के तमाम थानों को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसागाह तक नहीं पहुंचने देना। आप कोई भी मोटरसाइकिल देखें जिसके ऊपर सवार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ा हुआ, वो आपने उसको गिरफ्तार करना है, उसको हवालात के अंदर बंद करना है। और यह भी हदायत दी गई है कि हर थाने का SHO कम से कम 700 मोटरसाइकिलें पकड़ेगा और उसे हवालात में बंद करेगा। जलसागाह के अंदर इस वक्त भारी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद है जो कि लोगों को पकड़ रही है। तो सामान जलसागाह की तरफ लेकर जाया जा रहा है, पुलिस उसको अपने कब्जे में ले रही है। इस हवाले से सूरत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे की जगह को पुलिस ने घेर कर सामान की मुंतकली रोक दी है। इस्लामाबाद की जिली इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर को होने वाले जलसे का मुकाम अचानक तब्दील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अरफान नवाज ने नई जगह का NOC जारी कर दिया, जिसके मुताबिक नई जगह भी संगजानी में पुरानी जगह के बिल्कुल सामने है।
इतला मिलने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर समेत दीगर रहनुमा मुकाम पर पहुंच गए और सामान की मुंतकली रोकने पर पुलिस से तलख कलामी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पुलिस एहलकारों से सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पुलिस ने जलसे के लिए लाया गया सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। अब आप अंदाजा कर लें कि पुलिस किस हद तक आ चुकी हुई है, यानी कि लीडरान के साथ बदतमीजी भी कर रही है, उनके साथ तलख कलामी भी कर रही है, उनका सामान भी अपने कब्जे में ले रही है, जलसे का मुकाम भी तब्दील कर दिया गया है, लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है, रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं और पुलिस हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रही है कि लोग जलसागाह तक ना पहुंच सकें। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने दहशत गर्दों को और मुल्क दुश्मनों को वार्निंग जारी कर दी है। कहा कि दहशत गर्दों को जहां पाएंगे उनको खत्म कर देंगे। रावलपिंडी में यौम दफा और शहदा के हवाले से खसूसी तकरीब हुई, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वजीर आजम ने GHQ में शहदा की यादगार पर फूल रखे। तकरीब में हुकूमती शख्सियात, अस्करी, हुकाम और शहदा की फैमिलीज ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि यौम दफा और शहदा के मौके पर बहादुरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। आज शहदा और उनकी फैमिलीज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है। कौम के अजीम जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सर को भी करेंगे। दहशत गर्दों को जहां पाएंगे उनको खत्म कर देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 16 दिन रह गए हैं, रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। आपको पता है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब चंद दिन पहले तकरीबन ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना कबल उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को सड़कों के ऊपर लेकर आए। तकरीबन 12-14 दिन उन्होंने सड़कों के ऊपर धरना दिया और उनका एक मोटो था, हम उस वक्त तक घरों को नहीं जाएंगे जब तक कि हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती। जमात इस्लामी ने 2 किस्म के मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे। नंबर 1 तो ये कि बिलों में जिस हद तक टैक्सेस की भरमार की गई है, जब बिजली के बिलों की कीमत जिस हद तक बढ़ाई गई है, जब तक हुकूमत बिजली के बिलों में कमी नहीं करेगी। और दूसरे नंबर पर तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों के ऊपर जिस हद तक टैक्सेस में इजाफा किया गया है, जब तक हुकूमत टैक्सेस में कमी नहीं करेगी उस वक्त तक हम घरों में नहीं जाएंगे। लेकिन हुकूमत उस वक्त हाफिज नईमुर रहमान साहब को कायल करने में कामयाब हो गई और उन्हें लॉलीपॉप देकर घर भेज दिया। मतलब आप समझ लें कि जो उनके मुतालबात थे वो तो तस्लीम नहीं किए गए। जुबानी कलामी तौर पर हाफिज साहब से यह मुआहदा किया गया कि आप इस वक्त घर चले जाएं, तकरीबन 1.5 महीने के बाद बिजली की कीमतों में कमी कर दी जाएगी, आपके जो भी मुतालबात हैं वो मंजूर कर लिए जाएंगे। लेकिन जिस दिन हाफिज साहब को घर भेजा गया उसी दिन ही तकरीबन 2.5 से 3 रुपए बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। अगर हम उस वक्त से लेकर आज तक देखें तो तकरीबन 3 दफा बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है। आज भी 1 रुपए 75 पैसे बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है। तो अब हाफिज साहब ये समझते हैं कि मैं एक दफा फिर से लोगों को लेकर सड़कों के ऊपर आऊंगा तो शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि हाफिज साहब का उस वक्त फैसला गलत था। जब आप सड़कों पे निकले हुए थे, सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे, एहतजाज कर रहे थे और आपका यह स्लोगन था कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे उस वक्त तक हम घरों में नहीं जाएंगे। आपने उस वक्त तक गलती की थी, आपको उस वक्त घरों को नहीं जाना चाहिए था, उस वक्त तक कि जब तक आपके मुतालबात तस्लीम ना होते। मैं समझता हूं कि आप इस काज को लेकर इस दफा सड़कों पर नहीं निकलेंगे और अगर निकलेंगे भी तो आपको शायद कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, जिसके अलावा मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है। मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मजदूर की 1,423 रुपए एक दिन की दिहाड़ी होगी। नोटिफिकेशन का तलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। नोटिफिकेशन लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने जारी किया। दूसरी जन्म नोटिफिकेशन में यह भी वाज़ेह किया गया है कि खवातीन को भी मर्द के बराबर कम से कम तनख्वाह मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।